जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपरलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संयम सिंह है। मैं देहरादून उत्तराखंड का रहने वाला हूं और मेरी एज 27 है। और मैं आपके सामने आज अपनी जीवित गवाही को रख रहा हूं कि कैसे मैं और मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर को प्रभु यीशु मसीह ने बचाया और कैसे इस चीज़ की शुरुआत हुई। तो साल 1998 में मेरा जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ, एक वेल सेटल्ड फैमिली में, जिसमें सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। जैसे मेरे ग्रैंडफादर LIC में जॉब करते थे, मेरे फादर भी LIC में क्लास 2 ऑफिसर लगे और मेरे जो बड़े चाचा थे उन्होंने भी अपना एक अच्छा बिजनेस शुरू किया, किराना स्टोर का और प्लास्टिक स्टोर जो उसमें उन्होंने जोड़ा था। और ऐसे ही मेरे जो छोटे चाचा थे वो उस टाइम पढ़ाई करते थे। मेरी बड़ी अच्छी फैमिली थी, सब चीज़ों में बहुत अच्छा था कि ये नहीं था कि किसी चीज़ की कमी थी और या किसी चीज़ की कमी महसूस होती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया फैमिली के बीच में कि क्लैशेस होने लगे कि जो फैमिली एक बड़ी अच्छी थी, जिसकी मिसाल दी जाती थी कि ये इनके बच्चे बड़े अच्छे हैं, इनके घर में बड़े अच्छे बच्चे पैदा हुए हैं, तो वो परिवार एक टाइम पे ऐसा आया कि टूटता चला गया। और इसकी शुरुआत साल 2002 में हुई जब मेरे बड़े चाचा की शादी हुई कहीं ना कहीं, और हम बड़ा खुश थे उस टाइम। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही, शादी होने के बाद ही, कि घर में एक ऐसी समस्या आने लगी कि कलेश होने लगे और जो भाइयों का प्रेम था, माता पिता के बीच में प्रेम था एक दूसरे के प्रति, वो प्रेम कहीं ना कहीं नफरत में चला गया। अब ये नफरत कहाँ से उनके अंदर आई है मुझे नहीं पता था उस टाइम तक, लेकिन वो एक दूसरे के साथ लड़ने लगते थे तो मुझे देख करके बड़ा खराब लगता था कि यार ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं। कल तक तो ये ठीक रहते थे और अचानक से एक दूसरे को कुछ बोलते हैं और इनके बीच में बड़ी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती है। और मैं रोने लगता था क्योंकि मैं एक छोटा बच्चा था। फैमिली वालों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि एक काम करते हैं कि सब अलग अलग रहने लगते हैं, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। और फिर ऐसा हुआ कि घर का बंटवारा हो गया। 3 कमरे थे उस घर में, एक कमरा पापा को मिला, एक कमरा चाचा जी को मिला बड़े वाले, एक कमरा छोटे चाचा के पास चला गया और उसी पोर्शन में दादा दादी भी रहने लगे छोटे चाचा के साथ। तो फिर ऐसा हुआ कि पहले बीच में से खुला था घर, रास्ता खुले हुए थे, लेकिन अब ऐसा हो गया था कि एक दूसरे को घूम करके जाना पड़ता था अगर, और वो टेंशनें बढ़ने लगी। तो हम इस चीज़ का समाधान भी खोज रहे थे साथ साथ कि यार ये चीज़ें मेरी फैमिली में, मेरे जो फादर थे, मेरी जो दादी थी, एक पूजा पाठ में विश्वास करने वाली स्त्री थी कि वो बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी। तो वो घर में पंडितों को बुलाती थी तो उनसे पूछती थी कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। अब मेरी उस समय एज 4 या 5 साल थी जब मैं ये चीज़ें देख रहा था अपने परिवार में। और मेरे फादर भी ड्रिंक करते थे उस टाइम तक, तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ ड्रिंक करते थे। तो उसकी, उनके ड्रिंक करने की वजह से भी हमारी फैमिली में मेरे मम्मी और पापा की लड़ाई होती थी और हम उनको भी लड़ते हुए देखते थे। और ऐसा होता था कि जब मेरे चाचा और सब लड़ते थे तो उनके बीच में भी मैं देखता था कि लड़ाई नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, हाथापाई तक नौबत आ जाती थी। और फिर जब ये 2002 के बाद ये ऐसी सिलसिला शुरू हुआ, फिर 2003 आया। 2003 में ऐसा हुआ कि मेरे चाचा के लड़का हुआ और जब उनको लड़का हुआ तो उनका बिजनेस बंद हो गया। उसके बाद उन पर फाइनेंशियली बर्डन पड़ने लगा। अब उनको वो सामान बेचना पड़ा, कैसे उन्होंने बेचा वो तो मुझे नहीं पता। और फिर धीरे धीरे वो खर्चा ना, मेन सोर्स था वो दादा दादी पे शिफ्ट हो गया कि वो अपने आप से खर्चा नहीं कर पा रहे। और इस चीज़ से भी मेरे चाचा और मेरे चाची और चाचा के बीच में लड़ाई होती थी। और वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ना हट कर के नशा करने में चले गए, उनकी संगति बिगड़ गई। उनके दोस्त कोई रहे होंगे जो जिन्होंने उन्हें नशा करना सिखा दिया। अब वो भांग वगैरह पीते थे, सुल्फा पीते थे। तो उस चीज़ से ना उनके पारिवारिक जीवन पे भी बहुत असर पड़ रहा था। मेरी चाची ने कहीं ना कहीं एक चीज़ देखी और उनको ये लगा कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ देती हूँ। और उनके परिवार वालों ने उनसे क्या बोला क्या नहीं बोला पता नहीं। तो वो लड़ाई करते करते एक दिन ना घर से चली गई। जो हमारे दादा दादी हैं वो सब उनको मना करके फिर वापस घर पे ले आए। लेकिन थोड़े दिन ही हुए थे उन्हें आए हुए और फिर से चाचाओं की दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। फिर से अपने घर चली गई और इस बार कुछ ज़्यादा ही लड़ाई हो गई। और ये लड़ाई इतनी ज़्यादा हुई कि इस बार जब हम उनके घर गए तो उन्होंने भेजने से भी मना कर दिया कि हम अपनी लड़की को वापस नहीं भेजेंगे। एक तो आपका लड़का काम भी कुछ नहीं कर रहा
ऊपर से नशे करने लग गया। हमने अपनी लड़की इसलिए कोई भेजी थी कि तुम्हारे इस लड़के से पिटवाएंगे, ये नशे करेगा, इसका खर्चा देख लो, ये अपने माँ बाप से खर्चा ले रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट उनके ब्रेन पर पड़ा, उनके माइंड पर पड़ा। तो और जो छोटे चाचा थे वो जब उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी 2005 में या 6 में, उन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया साइबर कैफ़े का। थोड़े दिन तो वो बहुत अच्छा चला, उनकी सेल बहुत अच्छी हुई और बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। जैसे बड़े चाचा का काम बंद हुआ, ऐसे ही 1 साल के अंदर अंदर छोटे चाचा का काम भी बंद हो गया। और उन उन दिनों में मेरा छोटे चाचा भी नशे में पड़ गए, वो भी गलत संगतियों में आ गए, उनकी भी संगति बिगड़ गई। और वो तो रात को 2-3 बजे तक घर आते थे, रात को 2 बजे आना, 3 बजे आना, इस तरीके से। और उनसे पूछा जाता था कि कहाँ हो, तो कहते थे कि मैं इस काम से चला गया था, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, झूठ बोलने लग गए। और आस पड़ोस में जब हमारी इज्जत थी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डाउन हो रही थी इस चीज़ को देख करके कि यार इनके बच्चे एक तो इतना अच्छा पढ़ने वाले थे, इतनी अच्छी वो थी इनकी, इनका बैकग्राउंड इतना अच्छा था, और ये लोग कैसे लड़ते हैं आपस में। सो सारे लोग आपस में आकर के बाहर देखते थे और बातें बनाते थे। हम उनको देख करके हमें बड़ा अफसोस होता था कि यार ये क्या हो रहा है फैमिली में। तो इस तरीके से मेरा परिवार टूट गया, मेरे फादर भी नशे करने लगे। तो और उस टाइम तक मैं अच्छा खासा बड़ा हो गया था, 8-9 साल का हो गया था। तो अब एक साल आया जब 2006 की मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक घटना जो मेरे जीवन की घटना बहुत बड़ी थी। क्योंकि उस टाइम हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से हमारे परिवार में एक डेथ होगी। क्योंकि हमको तो ये लगता था कि चलो सब ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। मेरे जो दोनों चाचा थे वो आपस में लड़ रहे थे। अब क्योंकि दादा दादी उस टाइम पे साथ में रहते थे, तो वो उनकी लड़ाई को छुड़वा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि जब वो लड़ रहे थे तो मेरे दादाजी क्योंकि थोड़ा एजेड थे, 60 प्लस थे, तो उनको धक्का लगा। और धक्का ऐसा लगा कि वो संभल नहीं पाए, उनको सिर में चोट लग गई। और उनको सिर में ऐसी चोट लगी, अब तब तक तो उनको भी नहीं पता था जब वो दोनों लड़ रहे थे। तो फटाफट उनको किसी तरीके से हॉस्पिटल लेकर के गए। तो वहाँ जब डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने कहा कि इनको चोट लगी कैसे, पहले तो ये बताओ। तो बताया कि ऐसी धक्का लग गया। उन्होंने कहा ऐसा धक्का कैसे लग गया, क्योंकि उनके सीधा ब्रेन में जा करके लगी थी। और ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था उस टाइम पे हमारे लिए, क्योंकि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। और डॉक्टर ने बोला कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम अभी बता दें कि ये बचेंगे नहीं। हमारे हाथ पैर कांप गए कि ये सब क्या हो गया। तो अब वो दोनों भी रोने लगे, हालांकि इंसान है, उनका मन भी है, भले ही वो लड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी रोना आ गया। वो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू किया और ट्रीटमेंट हुआ, 3-4 दिन तक रखा हॉस्पिटल में। फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, 4 दिन बाद ही कि इनको आप हॉस्पिटल से ले जाओ घर, और आप जितनी सेवा कर सकते हो आप उतनी सेवा कर लो इनकी, क्योंकि अब इनका टाइम आ गया जाने का। कि चलो अब इनको फटाफट घर लेके चलते हैं, 3-4 दिन है और इनकी जितनी सेवा हो सकती है कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और एक दिन, वो 1 हफ्ते के अंदर उनकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल से तीसरे दिन ही उनकी ला करके घर पे उनकी डेथ हो गई। मैं उस समय 8 या 9 साल का था और मैंने देखा अपने दादा को कैसे जाते हुए। उनकी नॉर्मल मौत नहीं थी, कहीं ना कहीं ये चीज़ें परिवार में मौत करवा चुकी थी एक। और तब तक ये हमें समझ में नहीं आया था कि हमारे घर में मौत हुई कैसे। तो हमने वो सब चीज़ें की, उनकी तेरहवीं वगैरह हुई, सब कुछ बीत गया। अब उसके बाद हम सब अलग अलग रहने लगे, परिवार में फूट पड़ गई। वहाँ से फिर हम निकल कर के, क्योंकि मेरे फादर तो जॉब करते थे, तो उनको जगह जगह फिर पोस्टिंग मिलने लगी कि पहले हम वहाँ से निकल करके इटावा आए, इटावा में रहे थोड़े टाइम, फिर वहाँ से हम वापस रुड़की शहर में आए, रुड़की शहर में रहने लगे। और मेरी चाची मेरे चाचा को और मेरे चाचा को छोड़कर अपने बेटे को लेकर के अपने घर चली गई। और उसके बाद वो फिर लौट कर नहीं आई कभी भी, और उन्होंने एक केस डाल दिया मेरे चाचा के ऊपर। वो केस था कि इन्होंने मुझसे दहेज ली है और इन्होंने मुझे मेरे साथ मारपीट करी है, जिसमें उन्होंने पूरी मेरे जितने भी बचे हुए थे उन सबका नाम लिखवा दिया था। अब जो फैमिली कभी कोर्ट कचहरी में नहीं गई, उस फैमिली को कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अब यहाँ से चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, दिन ब दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ नया कलेश शुरू हो रहा है। और इन चीज़ों में अब हम अब इतने बड़े हो गए थे कि हाँ, हमको थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी कि ये हमारे परिवार में नॉर्मल चीज़ें नहीं हो रही हैं। और इसके लिए अब हमने सिर्फ बड़े बड़े पंडितों के पास जाना शुरू किया कि हिंदुओं में पितृदेव होते हैं, उनको मनाना पड़ता है। तो कोई बोलता था कि आपके पितृ बिगड़ गए, और कोई बोलता था कि आपकी ये राशि बिगड़ गई, कोई बोलता था ऐसा है, कोई बोलता था वैसा है।
अब हमको लगता था कि यार हम विश्वास किस बात पे करें, कि कोई पंडित तो सारे एक जैसे हैं, लेकिन बता सब कुछ अलग-अलग रहे हैं, किसकी बात सत्य मानें? तो साल 2008 में गर्मियों के महीने की ये बात है और हम अपने घर में थे, रात का टाइम था, हम सब सोए थे खाना-वाना खा कर के। तो अचानक से क्या हुआ, मेरे फ़ादर को फिट्स पड़ने लगे। ये रात के लगभग 2 या 3 बजे की बात है। तो हम बहुत डर गए क्योंकि हम तो मैं उस टाइम 10 साल का ही था और हम सब डर गए कि यार ये क्या हो गया? और जब उनको फिट्स पड़ रहे थे तो उनकी आँखें पलट गई और मैं तो इतना ज़्यादा डर गया क्योंकि मेरे तो हाथ-पैर काँपने लगे देख के अपने पापा को, और मेरी मम्मी चिल्लाए जा रही है, मेरी बहन भी रो रही है। हमारा चिल्लाना सुन कर के फटाफट हमारे पड़ोसी लोग आए और उनको एम्बुलेंस कॉल कर के एम्बुलेंस में बिठा कर के हॉस्पिटल लेकर के गए। डॉक्टर ने बोला कि उसने पहले देखा और उसने बीपी चेक किया, शुगर चेक किया क्योंकि शुगर की प्रॉब्लम थी। तो उसने पहले तो बीपी चेक किया, तो बीपी चेक किया उस टाइम 250 पे था। अब ये बहुत ज़्यादा था। तो उसने बोला कि इन फिट्स का कारण कहीं न कहीं इनको जो है बीपी हाई है इस वज़ह से हुआ है, बाकी सब नॉर्मल है। तो उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, 3-4 दिन हॉस्पिटल में रखा और 3-4 दिन के बाद हम उन्हें अपने घर लेकर के आ गए। फिर सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। धीरे-धीरे क्या हुआ, 3-4 महीने बाद फिर उनको दोबारा से फिट्स पड़े और इस बार जो फिट्स पड़े पहले से ज़्यादा थे और इस बार घर पे कोई था भी नहीं जब उनको फिट्स पड़े। हम 15-20 मिनट बाद आए थे घर पे। हमने देखा कि वो ज़मीन पे पड़े हुए हैं नीचे और वो छटपटा रहे हैं। उनकी जीभ बिल्कुल बाहर निकली हुई है और उसी टाइम फिर हमने फटाफट अपने पड़ोसियों को इकट्ठा किया और वो उन्हें दोबारा से एम्बुलेंस में लेकर के सेम हॉस्पिटल में लेके गए। तो इस बार जब डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स वगैरह करवाई, लेकिन कुछ आया नहीं निकल के सामने कि क्या कारण था कि इनको फिट्स पड़े। पिछली बार तो चलो बीपी का प्रॉब्लम था, लेकिन इस बार कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद 2009 में ऐसा हुआ 6-7 महीने बाद कि उनकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा डाउन चली गई। अब बहुत ज़्यादा डाउन होने के बाद हमने सोचा कि इनको डॉक्टर को दिखा देते हैं एक बार। उस डॉक्टर ने कहा कि मुझे इनका केस समझ में नहीं आ रहा, आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक डॉक्टर का बताता हूँ देहरादून में, आप वहाँ लेकर के जाइए। तो हमने कहा ठीक है। हम देहरादून उनको लेकर के गए हॉस्पिटल में, उनको वो रखा, 3-4 दिन रखा उन्होंने अपने उसमें क्योंकि उनकी तबीयत उस टाइम ख़राब थी। तो जब उनको छुट्टी मिल गई वो घर आ गए। फिर हमने उस चीज़ को थोड़ा-सा नॉर्मल लिया। मैं आपको बता दूँ कि हमने उस चीज़ को नॉर्मल ही समझा। लेकिन ऐसा हुआ कि 2-3 महीने बाद जब डॉक्टर ने हमें चेकअप के लिए बुलाया, तो उसने देखा कि यार इनकी तबीयत तो ठीक ही नहीं हो रही। उसने अपने तरीके से कुछ टेस्ट-वेस्ट करवाए, तो एक तो उनकी शुगर बहुत हाई आई और क्योंकि वो ड्रिंक करते थे, तो डेली ड्रिंक करते थे, इस वजह से कहीं न कहीं उनकी किडनियों पे इस चीज़ का असर पड़ रहा था। और डॉक्टर ने हमें एक न्यूज़ बताई जो हम सुन कर के हिल गए। जो उन्होंने बोला कि इनकी किडनी जो है ना 50% ही काम कर रही है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक चिंता का विषय था जब हमने सुना कि ये कैसे डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि किडनी फेल हो गई। किडनी जो है मतलब 50% ही काम कर रही हैं। अब उन्होंने उनकी डाइट को थोड़ा चेंज किया कि हम सारी चीज़ों से ध्यान हटा के अपने फादर पे ध्यान लगा रहे हैं। अब हम उनको देख रहे हैं कि यार ये उन्होंने फिर ड्रिंक भी छोड़ दी। तो 6 महीने बाद एक ऐसी चीज़ हुई, एक फिर से वापस जब डॉक्टर के पास गए 6 महीने बाद, तो डॉक्टर ने बोला, दोबारा से चेकअप किया और इस बार डॉक्टर ने जो बताया वो हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हमारे साथ होगा। उसने बोला कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली और हमने दवाई भी दी, सब कुछ दिया, लेकिन पता नहीं कैसे इनकी किडनी पूरी टोटल डैमेज हो गई, ख़त्म हो गई। मतलब किडनी काम ही नहीं कर रही। अब डॉक्टर ने इमीडिएटली बोला कि डायलिसिस कराना पड़ेगा आपको और उन्होंने दिल्ली के लिए रेफ़र कर दिया। और दूसरी तरफ मेरे जो चाचा थे बड़े वाले, उनका डाइवोर्स हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उनका कोर्ट केस चल रहा था और कहीं न कहीं वो इस चीज़ से मेंटली परेशान रहने लगे। काम था नहीं, कुछ नहीं था। वो मेंटली इतना डिप्रेशन में चले गए कि वो अपने आप को ही गाली देने लगते थे रोड पे चलते हुए और घर में नशे करना। और छोटे चाचा का भी यही हाल था कि वो भी नशे करने में पड़ गए। मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरी बहन मेरे साथ पढ़ती थी और इस चीज़ों का ना हमारे ऊपर बहुत मेंटली प्रेशर पड़ रहा था। क्योंकि जब बीमारी घर में आती है तो वो कहीं न कहीं आपके बीच में कंगाली को लेकर आती है। समाधान क्या है? समाधान ढूँढते हैं, तो पता चला कि ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट। तो उसमें क्या होता है कि किडनी चेंज हो जाती है, तो ये हमारे लिए एक संजीवनी की तरह था कि शायद हमारे फ़ादर ठीक हो जाएँ और चलो ठीक है, अच्छा है, सब कुछ हो जाएगा क्योंकि उस टाइम तक हम संपन्न थे इस चीज़ को कराने के लिए। तो
वो 2011 में दिल्ली गए, डायलिसिस वगैरह करवाते रहे। तो उस चीज़ के बाद कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हम वीक होने लगे और हमारी ज़रूरतें जो थी वो तो थोड़ी बढ़ रही थी, लेकिन इनकम जो थी मेरे फादर की वो बीमारियों में जाने लगी थी। और इस चीज़ को देख करके हमने अपनी कुछ कुछ चीज़ें बेचनी शुरू करी। जैसे मेरी मम्मी ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया क्योंकि इलाज कराना है। और डायलिसिस आप जानते हैं कि कितना बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसे लेने वाली चीज़, ये बीमारी ऐसी है कि आपका पैसा ख़त्म कर देगी। और उस टाइम पे बहुत महंगा डायलिसिस होता था, दिल्ली जाना दिल्ली आना, ये सब हमारे जीवन में लगा रहा। तो फिर फादर ने क्या किया, डिसाइड की चलो मैं अपना ट्रांसप्लांट कराता हूँ। अब हम डोनर ढूंढने लगे और डोनर ढूंढ रहे थे। तो उस समय मेरे जो बड़े चाचा थे उनको मेरे पापा ने कांटेक्ट किया, क्योंकि पहले तो उनके बीच में बात बंद हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने उनसे कहा कि देख तेरा और मेरा सेम ब्लड ग्रुप है और मैं तुझको क्या है पैसे भी दूंगा और तेरी सारी ज़िंदगी का खर्च उठाने के लिए मैं तैयार हूँ, बस मुझे किडनी दे दे। वो तैयार भी हो गए। टेस्ट शुरू करवाए हमने। 2012 में ये सारी चीज़ें हो रही थी। उस टाइम में 13 साल का हो गया था 2012 में। और उस एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है कि क्योंकि डॉक्टर पहले देखता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है और जिससे किडनी ली जा रही है उसकी कंडीशन कैसी है। तो दोनों के टेस्ट हुए, 3-4 महीने लगे। जैसे ही डॉक्टर डेट देने वाला था मेरे चाचा ने कह दिया कि मैं किडनी नहीं दूंगा। तो हमने कहा, हमने उनको बहुत समझाया, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा। पहले तुम मुझे जो 5 लाख हमने उनके साथ डिसाइड किया था, उन्होंने कहा नहीं पहले इस अमाउंट को बढ़ाओ। और भी उन्होंने अपनी कंडीशन रख दी। अब उस टाइम तक हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे, क्योंकि बीमारी की वजह से हमारे घर में कंगाली आना शुरू हो गई थी और बस सिर्फ एक नौकरी थी जो मेरे फादर की, जिसकी वजह से हम इतना रिलाय कर पा रहे थे। और हमारा अपना भी खर्चा था स्कूल जाने का, उनकी दवाइयों का और सब चीज़ों का। और सब टेस्ट कराए, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन उनका ट्रांसप्लांट कैंसिल हो गया। ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग था और हम उस टाइम रोने लगे। सारी रात हम उनको समझाते रहे लेकिन वो नहीं माने। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया एक और हमारे जीवन में कि हम तो ट्रांसप्लांट की सोच रहे थे। अब तो हमारे पास डोनर भी था लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। इनफैक्ट मेरी मदर मेरे फादर के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी और मेरे लिए भी वो होई का व्रत रखती थी, जैसे हिंदुओं में होता है। तो लेकिन उस चीज़ से भी सिचुएशन बदल नहीं रही और हम कहीं ना कहीं पंडितों को बदल रहे हैं, लेकिन हमारी सिचुएशन सेम वैसी ही है। और उस टाइम तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है आगे के जीवन के लिए। और साल 2013 में जब मैं 14 साल का हुआ तो एक दिन अचानक से मैं शुगर टेस्ट कराने के लिए चला गया एक मेडिकल स्टोर पर, एक मशीन लेने के लिए। तो वहाँ पे पता चला कि मुझे भी शुगर है। अब आप सोच सकते हैं कि एक 14 साल के लड़के को जब शुगर निकल के आएगी, एक ऐसी लाइलाज बीमारी जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती। और मैं अपने फादर की कंडीशन को देख के पहले ही परेशान हूँ। और उस समय मेरे मन में ये थॉट आया कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, सुसाइड कर लूँगा। कुछ चीज़ें थी जो मुझे बोलती थी कि सुसाइड कर ले। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी फैमिली को मुझे देखना है। वो मेरे फादर को बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई कि अब उनको उठना बैठने में भी दिक्कत होने लगी। अब वो अपने आप से नहीं चल सकते थे, वो उनको कहीं ना कहीं सहारे की ज़रूरत पड़ने लगी। अब मेरी भी बीमारी की वजह से दवाई चलने लगी और मैं यही सोचता था कि यार ये सब चीज़ें ठीक कैसे होंगी। आप टेंशन में होते हैं तो सोचते हैं कि किसी तरीके से इनसे बाहर निकला जाए। अब मुझे एक मेरा दोस्त मिला तो उसने मुझे एक ऐसा सजेशन दिया जो मैंने मान के सबसे बड़ी गलती करी। उसने मेरे हाथ में सिगरेट पकड़ा दी और बोलता है पी। फोर्सफुली मुझे पिला तो दी और मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगा ये चीज़, क्योंकि वो चीज़ ना मेरे दिमाग पे ऐसे हिट हुई कि मैं कुछ टाइम के लिए अपनी समस्याओं को ही भूल गया कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ और मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में क्या हो रहा है। तो अब मैं उससे रोज़ मिलने लगा। मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, चलो मिलते हैं। और थोड़े दिनों बाद ही उसने एक और चीज़ ट्राई कराई जिसको बोलते हैं सुल्फा। ये जब मैं पीने लगा तो ये मुझे और अंदर तक क्या है, मुझे हिट करता था और मैं अपनी चिंताओं को भूल जाता था। अब इस तरीके से साल भी ख़त्म हो गया। फिर साल 2014 शुरू हुआ। अब इस चीज़ से मेरी पढ़ाई पर भी इफ़ेक्ट पड़ने लगा। मेरी पढ़ाई जो है कहीं ना कहीं मेरे, क्योंकि मेरा दिमाग उन चीज़ों से अब हटने लगा था, पढ़ाई से और इन सब चीज़ों से कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। और मेरे ऐसे दोस्त बन गए
कि मैं जाकर के जो है बीजेपी और आरएसएस में ज्वाइन हुआ उस टाइम। ये 2014 की आपको मैं बात बता रहा हूँ। तब मैं 14 या 15 साल का हो चुका था, 15 साल का। तो उन सब लोगों के साथ मैं बैठता था और वो हमें धर्म की बातें सिखाते थे। कहीं ना कहीं मैं उनसे प्रभावित हो रहा था अंदर ही अंदर कि हाँ, ये सही बोलते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि ये धर्म जो है, धर्म की बातें सिखाते हैं, तो धर्म की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो ऐसा होगा कि कल को आपके धर्म पर तलवारें चलेंगी, जो मुझे सिखाया जाता था। क्योंकि उनकी मीटिंग्स में यही बोला जाता था कि आप धर्म की रक्षा करने के लिए बने हो। तो कहीं ना कहीं जीवन का उद्देश्य सक्सेसफुल होने की जगह सिर्फ एक चीज़ पे आ गया कि मुझे धर्म के लिए कुछ करना है। ये मेरे अंदर एक जिज्ञासा जगाई और मुझे लगने भी लगा कि हाँ, मुझे अपने धर्म के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ फैमिली की कंडीशन बिगड़ती जा रही है, उस पे भी मुझे ध्यान देना है। और साल 2014 हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग साल था। उसमें ऐसा हुआ कि जब ये सब चीज़ें हो रही थी, तो एक दिन मेरे चाचा का फ़ोन आया कि फादर के पास कि भैया, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई अचानक से और इनको खून की उल्टियाँ होने लगी हैं। अब हम फटाफट अगले दिन गए हैं उनके पास और उनको लेकर के अपने पास, जिस शहर में हम रहते थे बाहर, तो वहाँ लेकर के आए। और जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो मुझे लगा कि ये तो नॉर्मल ही है, दादी की तबीयत तो ज़्यादा ख़राब है नहीं। क्योंकि तब तक सोचा नहीं था कि कंडीशन इतनी ख़राब है। तो डॉक्टर ने कहा कि इनको लिवर सोराइसिस हो गया है। तो हमने कहा इससे क्या दिक्कत होती है और इसका क्या कारण है? तो उन्होंने जो कारण बताए, उन्होंने कहा कि एक तो टेंशन्स में है, या ठीक से खाना नहीं खा रही, या कुछ चीज़ों को लेके टेंशन्स में है। तो हमने उनसे पूछा भी कि आपको क्या चीज़ की टेंशन है? उन्होंने बताया नहीं। डॉक्टर ने कहा इनको स्टंट डलेगा और आपको इनको वहाँ लेके जाना पड़ेगा। एक हॉस्पिटल है देहरादून के पास, जॉली ग्रांट हॉस्पिटल, वहाँ हम उनको लेकर के जाने वाले थे। और उस टाइम पर क्योंकि मेरे फैमिली की कंडीशन सही नहीं थी, क्योंकि हमको उस टाइम पर बहुत कर्जा हो गया था हमारे ऊपर, क्योंकि हम फादर के लिए भी इलाज पैसे लेकर के करवा रहे थे। तो जब उनके लिए फिर हमको उधार मांगना पड़ा और हम उनको हॉस्पिटल लेकर के गए, तो तब तक सब हमारे लिए नॉर्मल था, हमें कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन शाम आते आते ऐसा हुआ कि उनकी कंडीशन बिगड़ गई और डॉक्टर ने हमें नहीं बताया तब तक। और हम तो रात को अपने देहरादून वाले घर में आ गए और उनके पास सिर्फ मेरे चाचा और मेरी बुआ थी, बड़े वाली। और सुबह ही हमारे पास फ़ोन आया अचानक से कि हम हॉस्पिटल के लिए निकले ही थे, तभी फ़ोन आया कि भैया, मेरे चाचा का पापा के पास, कि भैया मम्मी एक्सपायर हो गई। अब यहाँ पे मैं और मेरे फैमिली बहुत ज़्यादा टूट गए थे, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और मैं अपनी दादी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। और उनका जाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि मैं क्या करूं। और मेरे लिए सवाल था, एक झटका था कि ये हुआ क्यों? ये तो ठीक थी, इनको कैसे? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस तरीके से छोड़ के चली जाएंगी। और उनकी डेथ हो गई। अब फटाफट पहले तो हम हॉस्पिटल गए, हमने डॉक्टरों से बात की और डॉक्टर ने कहा कि हमें नहीं पता, लेकिन इनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी। और हमने कहा कि ऐसे कैसे बिगड़ सकती है, हम तो इन्हें ठीक लाए थे और आपने भी कहा था कि ये ठीक हो जाएंगी। कहीं ना कहीं फिर अंदर ही अंदर ये चीज़ें चलने लगी कि ये परिवार में कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो रहा है, ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। फिर हम उनको घर लेकर के आए, उनका 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 अंतिम संस्कार हुआ। उनकी मौत के बाद मैं रोज़ रोने लगा, मैं अंदर, क्योंकि मैं उनसे इमोशनली बहुत कनेक्टेड था। और उनका एकदम से जाना मेरे लिए एक धक्का था कि वो चली गई हैं, और मुझे विश्वास करना एक मुश्किल हो रहा था। और जब वो गई, उनके जाने के 2-3 दिन बाद, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी फैमिली में लड़ाई होती थी। और उस टाइम जब मेरा पूरा परिवार इकट्ठा था, मेरी बुआओं के बच्चे और मेरी पूरी फैमिली, मेरे चाचा, मेरे और भी लोग जो थे, वो इकट्ठे हुए। रात को हम सब बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, और बात करते करते कहीं ना कहीं उन पुरानी बातों पे पहुंच गए जो कई साल पहले हुई थी, और उनका निष्कर्ष निकालने लगे कि किसकी वजह से ये हुआ। अब एक दूसरे को ये दोष लगाने लगे कि मेरे पापा पे या मेरे चाचा पे या किसी और पे घर में। वो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और हाथापाई तक नौबत आ गई। वो हमने क्या किया, फिर जैसे तैसे उस रात को काटा और अपना बैग पैक किए फटाफट, और गाड़ी लेकर के हम अपने वापस शहर आ गए जहाँ हम रुड़की में रहते थे, क्योंकि हम उस टाइम रुड़की में शिफ्ट हो चुके थे कई साल पहले तक, और फिर वहाँ रहने लगे थे। तो अब उसी साल में मेरे फादर को गैंगरिंग हुआ पैरों में, और गैंगरिंग के साथ साथ उनको टीबी भी बता दी
एक तो उनकी कंडीशन वैसे ही ख़राब थी, डायलिसिस हो रहा था, और साथ साथ उनकी गैंग्रीन भी हो गया। और गैंग्रीन का कारण था कि वो स्मोकिंग बहुत करते थे। अब स्मोकिंग करते थे तो डॉक्टर ने बोला कि अब इसका एक ही इलाज है कि हम इसको बार बार पैंचर कर सकते हैं और इसमें से जो पस निकलती है उसको निकाल करके पट्टी कर देंगे, और ये ठीक नहीं होने वाला कभी भी। इसके लिए तो पैर ही काटने पड़ेंगे, क्योंकि कोई कोई भी होगा किस तरीके से सह सकता है इसको, एक 15 या 16 साल का लड़का। और मेरी मम्मी और मेरी एक बहन जो छोटी बहन है, वो तो मेरे से 1-1.5 साल छोटी है, उसके लिए और हम सबके लिए सहना बहुत एक कठिनाई भरा टाइम था। और ऐसा हुआ कि मेरे साथ एक घटना घटी। मैं अपने घर से स्कूल की फ़ीस जमा करवाने के लिए जब निकला, 2-3 महीने बाद की बात है ये, वहाँ से आने के बाद। मैं जैसे ही घर से निकला और एक चौक पे पहुँचा जो काफ़ी बड़ा चौक है, मैं वहाँ से मुड़ कर के जैसे ही राइट हुआ, तो सामने एक ट्रक चल रहा था, उसको मैं ओवरटेक करने लगा। अचानक से सामने एक स्पीड में कार आई। अब मुझे लगा कि चलो मैं बच जाऊँगा और वो भी मुझे बचा सकता, और इतनी कोई ज़्यादा ऐसा भी नहीं थी कि टक्कर हो सकती है। लेकिन कहीं न कहीं बहुत ज़बरदस्त टक्कर हुई, आमने-सामने की टक्कर। और मेरे पास हेलमेट भी नहीं था, मैं कुछ हेलमेट-वेलमेट नहीं लगाया था। उछल करके दूर जा कर के गिरा हूँ, बहुत दूर। कम से कम 10 या 15 मीटर दूर उछल के गिरा हूँ, और पीछे से एक ट्रैक्टर आ रहा था उस टाइम पे स्पीड में। उसने एक बहुत तेज़ कट लिया, तब मैं बचा। और मेरे खरोच तक नहीं आई, मैं उस टाइम कैसे बचा मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने अपने फटाफट फ़ोन किया, फ़ादर मेरे आए, मुझे लेकर के गए। तो ऐसी घटनाएँ शुरू होने लगी थी कि अब मेरे एक्सीडेंट होने लगे। तो जब ये साल ख़त्म हुआ, तो मेरे फ़ादर की तबीयत और बिगड़ने लगी। तो जनवरी की ये बात है, 2015 की। मेरे मामा ने एक पंडित जी बताए जो लाल किताब की सिद्धि किए हुए थे। कोई हिंदुओं में एक किताब होती है लाल किताब, उसकी सिद्धि किए हुए थे। वो सहारनपुर से हमारे यहाँ आते थे, और वो उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सिद्धि है, मैं इनको ठीक कर दूंगा। उन्होंने एक आश्वासन दिया। अब कहीं ना कहीं हम अंदर ही अंदर इन चीज़ों से विश्वास रखते थे, क्योंकि मैं बीजेपी और आरएसएस से भी जुड़ा हुआ था और उनकी मीटिंगें अटेंड करता था उस टाइम तक। और इस चीज़ को हुए 5-6 महीने हो चुके थे कि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मीटिंगें ज्वाइन कर रहा हूँ, कि अब मुझे धार्मिक तरीके से जानना है कि ये चीज़ें हमारे परिवार में हो क्यों रही हैं। बार बार एक मन में सवाल उठता था कि ये चीज़ें नॉर्मल तो नहीं है, और इनका समाधान भी नहीं हो रहा। और पंडित बदल रहे हैं, अब तो हम मौलवियों तक के पास जाने लगे थे। सिर्फ पंडित तो भाई वो नहीं करते थे, उनके मौलवियों के टच में आने लग गए। तो साल 2015 में जब वो पंडित जी हमारे यहाँ आए, उन्होंने मेरे फादर की कंडीशन देखा और उन्होंने एक उपाय करने के लिए बोला जो थोड़ा एक्सपेंसिव भी था। हमने कहा कि चलो, अब क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और गैंग्रीन भी हो गया है और इनको पट्टी करवानी पड़ती है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने बोल दिया कि टीबी भी है और कभी भी पैर काटने पड़ सकते हैं, क्योंकि एक डायबिटिक पेशेंट भी है और इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। उस चीज़ को फेस करने के लिए फिर हमने उनसे कहा कि आप फटाफट कुछ कीजिए कि इनकी जान बचे, क्योंकि मेरी दादी चली गई और भी बहुत सारी चीज़ें, मेरे दादा चले गए, और अब तक तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ती चली गई हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अब आपको ये उपाय बताऊंगा। उन्होंने कुछ बताया, वो हमने किया। उन्होंने 43 किलो चावल और 43 किलो मिश्री का एक वो बनवाए, पैकेट बनवाया, और हमने फटाफट जा कर के गंग नहर में उनको विसर्जन किया और कहा कि बीमारी दूर चली जा, हे बीमारी दूर चली जा, इस तरीके से किया। लेकिन उनकी तबीयत और बिगड़ गई, ठीक नहीं हुई, और वो कंडीशन ख़राब होती चली गई। फिर हम उनको फटाफट हॉस्पिटल लेके गए अगले दिन, और डॉक्टर ने कहीं ना कहीं अंदाज़ा जता दिया था कि अब इनका जाने का टाइम आ गया है। और उस चीज़ के लिए हम कहीं से कहीं तक भी तैयार नहीं थे, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि अब ये भी दिन देखने पड़ेंगे कि हमें अपने फादर को, जो है, जो मेरे फादर है, बीमारी में चले जाएं। हम उनके लिए वो सब चीज़ें करने लगे जो हम कर सकते थे। हॉस्पिटल में जाना, उधर से उनके लिए पूजा करवाना, दूसरी तरफ उनके लिए मौलवियों से भी दुआ करवाना। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो अब हमारी उम्मीद ही ख़त्म हो गई। अब हमारे पास सिवाय रोने के और कुछ नहीं बचा था। और उस टाइम होली का त्यौहार आने वाला था। तो आपको पता ही है, होली के टाइम पे लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, बहुत करवाते भी हैं। हमने भी अपने लिए बहुत पूजा पाठ करवाई, बहुत अपने फादर के लिए दुआ करवाई, लेकिन उनको कोई आराम नहीं मिला। पिछले 2-3 महीने में तो उनकी कंडीशन ऐसी हो गई कि उनको मुझे गोदी से उठा करके टॉयलेट तक ले जाना पड़ता था और फिर गोदी में उठा करके वापस लेके आना पड़ता था। यहाँ तक की कंडीशन आ गई थी। फिर साल 2015 में 8 मार्च को उनको हार्ट अटैक आया, वो हमें छोड़ के चले गए। ये
मेरे जीवन की ऐसी घटना है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना मैं टूट गया अंदर तक। और मैं यही बोल रहा था कि इससे अच्छा तो मुझे मार देता, मेरे फादर को क्यों मार दिया? हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तूने क्यों मेरे घर में अब तक क्यों नहीं बचाया? मेरे सामने ये सवाल आ गया था कि सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कोई बच नहीं रहा। ना मैं बच रहा हूँ, ना मेरे फादर बच रहे हैं, और कंडीशन खराब हो रही है। मम्मी की तबीयत, अब मैं मम्मी और बहन को देख रहा हूँ, उनकी कंडीशन भी मुझे समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है। तो इस तरीके से फिर 2-3 महीने बाद ही ऐसा हुआ कि जब मैं बीजेपी आरएसएस से जुड़ा था, और क्योंकि मैं नशे करता था, तो मेरी एक कुछ ऐसे दोस्तों से संगति जुड़ी जो नशे करने में बहुत ज़्यादा ऊपर थे, और वो ऐसे नशे करते थे, इंजेक्शन लगा लगा के नशे करते थे। और उनके साथ जब मेरी दोस्ती हुई, क्योंकि वो मुसलमान थे, तो कहीं ना कहीं ये बात बीजेपी और आरएसएस और जो और लोग थे जो मेरे दोस्त बने थे, उनको अंदर ही खराब लगी। पहले उन्होंने उन लड़कों को मारा कि उस लड़के से दूर रहे, और फिर उन्होंने एक हफ्ते बाद उस चीज़ को लेकर के, जब मैं अपने घर से जा रहा था किसी काम के लिए, चौक पे मुझे 150 लड़कों ने पकड़ लिया। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं मेरे से पूछा, बस एक ही बात बोली कि तू उनसे बात बंद कर दे। मैंने कहा यार दोस्ती तो है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। मैंने इतना बोला और उन्होंने मेरे मारना शुरू कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि मेरे फादर की डेथ हुए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, 10-15 दिन ही बीते थे कि उन्होंने मुझे पकड़ के पीटना शुरू कर दिया। एक तो मैं अंदर से वैसे ही टूट चुका हूँ, और फिर वो मुझे इतना मारा उन्होंने, 15 मिनट तक उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे, मुक्के मारे, और मैं अपना मुंह ऐसे करके बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे सिर पे, मेरे मुंह पे या कहीं ऐसी जगह ना लग जाए कि जिससे मेरे सिर पे कहीं चोट लग जाए, या मुझे कहीं ऐसा हर्ट ना कर दें कि मुझे बहुत गहरी चोट ना लग जाए। तो मैं बचने की कोशिश करने लगा। ये बात मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताई थी। मैं जैसे तैसे अपने आप को संभालता हुआ घर आया, और कहीं ना कहीं उस शहर में रहने की वजह से मेरे ऊपर दिक्कतें आने लगी, और मेरे नशे बढ़ने लगे, और मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली गई। और वो जो पंडित जी हमारे यहाँ आए थे, फिर से मैंने उनसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा अब मेरे फादर तो रहे नहीं, लेकिन अब मैं क्योंकि बचा हूँ, तो आप मेरे लिए प्लीज़ पूजा करिए कि मैं इन सब चीज़ों से निकल पाऊँ। मेरी मम्मी को ये पता था कि ये बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, एक तो पढ़ाई नहीं कर रहा, ऊपर से ऐसी संगतियों में जाने लगा। तो उन चीज़ों को लेकर वो टेंशन में आ गई, तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे शहर में ही नहीं रहने दूंगी। उन्होंने कहा कि हम इस शहर को चेंज करते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं। सहारनपुर हम शिफ्ट हुए, हमने वहाँ किराए का मकान लिया अपने लिए। तब तक, क्योंकि जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, हमारे पास अपना रहने के लिए कोई मकान नहीं था सेपरेट जिसमें हम रह सकें। और मेरे फादर की जब डेथ हुई थी, तब तक हम पर अच्छा खासा कर्जा भी हो चुका था, 25-30 लाख रुपए, जो हमने उनकी डेथ के 2 महीने बाद उतारा है, जब उनका पैसा आया। और उस चीज़ में क्या हुआ फिर, मेरा जो देहरादून वाला मकान था जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने बनाया था, वो मकान बेचने के लिए हम जो है अब घूमने लगे थे। उसी घर से हमारे साथ टेंशनें और ये बीमारियां और ये सब कलेश शुरू हुए, और उस घर में 2-3 मौतें भी हो चुकी थी। अब हमें लगा कि ये घर हमारे लिए श्रापित है, इसको बेचने में ही भलाई है। वो करोड़ों की प्रॉपर्टी उस टाइम पे थी, और हमने वो कौड़ियों के दाम पे बेची है। वो 30 लाख की बिकी है, और बस ऐसी ही आने पौने दाम में बेच करके हमने उस घर से अपना पीछा छुड़ाया। और जब मैं सहारनपुर शिफ्ट हुआ, तो एक कहीं ना कहीं मेरे जीवन में एक आध्यात्मिकता का चैप्टर शुरू किया मैंने अपने जीवन में, कि मुझे अब सुधरना है। अब मुझे वैसे वाला व्यक्ति नहीं रहना जो मेरे फादर के टाइम पे मैं था। मुझे लगा कि अब मेरे पास ये मौका है अपने आप को सुधारने का, अपने आप को बनाने का। हमने अपने घर में अपने लिए मैंने एक चीज़ कराई। मैंने कहीं और से पंडित को बुलवाया, उन पंडितों से हटके एक और पंडित को बुलाया जो बड़े सिद्ध पंडित थे वो भी, और उन्होंने एक दावा किया था कि मैं आपकी बीमारी ठीक करवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, आज तो कुछ होगा, अद्भुत होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं महामृत्युंजय जप करूंगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी, और आपको थोड़ा तकलीफ होगी, सहना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे बचना है अब, और मेरे पीछे मेरी मम्मी और मेरी बहन है, और कोई नहीं है। जब उन्होंने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, पूजा पाठ हो गया। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था, उन्होंने एक दावा किया था कि मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो मुझे मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट बनी। वो उन्होंने जब पूजा पाठ खत्म कर दी, मेरा ट्यूशन जाने का टाइम था, मैंने कहा कि मैं फटाफट निकलता हूँ। तो थोड़ा टाइम था, मैंने कहा चलो रुकता हूँ, 2 मिनट बात करता हूँ, ये और क्या बताते हैं। मैंने कहा ठीक। अब मम्मी ने एक चीज़ बोली उनसे कि मैं आपके लिए चाय बनाऊँ या ठंडा मंगाऊँ। अब वो
उनके जो शब्द थे, जो उन्होंने उस समय बोला था, वो मुझे बहुत उस टाइम पे लगा कि ये मैंने पूजा तो करवा ली। क्योंकि उन्होंने कहा कि आप ना मेरे लिए चाय बनाना और फीकी बनाना। मैंने कहा अभी तो ये फीकी चाय बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मम्मी ने पूछा कि क्यों फीकी चाय क्यों पीनी है आपने? कहते हैं मुझे शुगर है। और मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ अपने सामने बैठ करके। अब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो आपने मेरे साथ जो मुझसे इतना सब कुछ करवाया, फिर वो क्या था? जब आप अपने अपने आप को सिद्ध पंडित बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं आपकी शुगर ठीक करवा दूंगा एक ही पूजा के बाद, और मैं आप पे विश्वास कर रहा हूँ और आपके विश्वास के कारण मैं उन चीज़ों पे चढ़ावे चढ़ा रहा हूँ। तो मैंने वो चीज़ें की, और जब मैंने सुना इनको शुगर है, मैंने कहा गए पैसे पानी में, बेकार हो गया सारा काम। अब ये कुछ नहीं है, बेकार है सब कुछ। अब थोड़े दिनों बाद, उसके 10-15 दिन बाद मेरे जीवन में एक और चीज़ हुई कि मैं नशे करने के लिए गया। किसी को नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ। मैं निकला घर से, और मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे कुछ मिला के उसमें पिलाया था। वो जो चीज़ थी बड़ी अजीब सी थी, और उसको पीने के बाद मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मेरे चारों ओर इंसान नहीं खड़े, मेरे चारों ओर एक बहुत खतरनाक चीज़ खड़ी हुई है जिनके बड़े बड़े अजीब से सिर हैं, और मैं उनको देख के डर गया, कांपने लग गया। कोई सेना पड़ी है, कोई ऐसी चीज़ पड़ी है कि मैं पीछे देखूंगा तो मुझे मार देंगे। और मैं फटाफट जैसे तैसे बच के वहाँ से आया। ये कंडीशन मेरे साथ 3-4 दिन रही। और फिर जब वो चीज़ें पता नहीं क्या क्या बोलने लगी कि इनके घर में ऐसा हुआ है, फलाने ने ऐसा किया था, वो अजीब अजीब घटनाएं बताने लगे जो हमें कभी पता भी नहीं थी। उन्होंने कहा ये वाला उपाय कर लो, ये वाला उपाय कर लो, तुम मुक्ति पालोगे। और 3-4 दिन तक ऐसा रहा। 2015 नवंबर की ये बात है कि मेरे एक फूफा जी हैं जो बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे, वो इनकम टैक्स में कमिश्नर थे उस टाइम पर। वो हमारे यहाँ आए, उन्होंने देखा कि ये लड़का बड़ा परेशान है, इसको किसी, क्योंकि वो साइकोलॉजी की पढ़ाई कर चुके थे, तो उनको पता है कि एक व्यक्ति साइकोलॉजिकली कितना डिप्रेस्ड हो सकता है उन चीज़ों से। तो वो जानते थे कि कंडीशन कैसी है। उन्होंने मुझसे बात की, मैं उनको रो रो के बता रहा था कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, और मैंने अपने जीवन में ना इतनी सब चीज़ें कर ली फूफा जी, कि मैं कहाँ नहीं गया और किस पंडित की नहीं मानी मैंने, किस मौलवी तक को नहीं देख लिया। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे उस टाइम पे उनके द्वारा यीशु मसीह की एंट्री होनी शुरू हुई मेरे जीवन में। वो मुझे एक जगह लेकर के गए पहाड़ों पे घुमाने के लिए, और उन्होंने मुझे बताया कि यीशु मसीह कैसे काम करता है। अब मैं तो, क्योंकि इन चीज़ों से पहले नफरत करता था, क्योंकि हमें तो सिखाया जाता था ना अपने धर्म की रक्षा करो और धर्म नहीं छोड़ना, क्योंकि तुम कट्टर हो, तुम्हें कट्टर बनना है। तो वो मेरी सोच थी, मेरे विचार थे। उन्होंने मुझे तो अच्छा बताया था, लेकिन मैं ना ऐसी हवा में टाल दिया। मैंने कहा छोड़ो यार, अब ये इतनी सारी चीज़ें कर तो रहा हूँ मैं, अब मैं यीशु मसीह के पास जाके क्या करूँगा? अब मैं, क्योंकि मौलवियों से भी मिलता हूँ, तो ये सब चीज़ें हुई। पहले उन्होंने बताया, विश्वास नहीं हुआ। इस तरीके से फिर हम 2016 में पहुँचे। फिर वो हमने सहारनपुर भी छोड़ दिया, क्योंकि मेरी संगति वहाँ भी बिगड़ गई। अब मेरी मम्मी ने कहा कि अब नए शहर में जाके, और क्योंकि हमारा मन था बचपन से कि हम देहरादून जाके रहें, तो इन चीज़ कि हमारा अपना वहाँ एक अलग घर हो, तो मम्मी ने वहाँ फटाफट हमारे लिए मकान लिया। और 2016 में जब हम वहाँ शिफ्ट हुए, तो वहाँ आकर के हमारी कंडीशन और बिगड़ती चली गई। जब तक मैं बीमार था, मेरी बहन भी बीमार पड़ गई। उसको क्या होता था कि जब वो कोई बाहर की चीज़ खाती थी, उसको कोई चीज़ अटैक करती थी उसके पेट पर पे, और उसकी तबीयत ऐसी ख़राब हो जाती थी कि उसको टॉयलेट वगैरह कुछ नहीं आता था, हॉस्पिटल भागना पड़ता था, और बहुत तेज तेज उसमें पेन होता था। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ऐसा हुआ साल 2016 में। उसके बाद मेरी एक कंडीशन हुई कि मुझे पाइलोनाइडल साइनस हो गया। पाइलोनाइडल साइनस एक ऐसी कंडीशन है कि उसमें या तो टीबी हो जाती है, कैंसर हो जाती है। अगर मुझे अब ये लगने लगा था कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, अब ये मेरे मन में सवाल आने लगे थे। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप से सोचता था और बात करता था कि चलो, इन सब से अच्छा तो कि मैं मर ही जाऊं। ये धीरे धीरे मेरे जीवन में आना शुरू हुआ था। और क्योंकि वो जो मेरे फूफा जी थे, वो मुझे कहीं ना कहीं प्रभु के बारे में बताते थे, लेकिन मैं उनकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था उस टाइम पे। मैं आपको ये सच बता रहा हूँ कि बिल्कुल मैं मरने की कगार पे पहुंच गया था, क्योंकि वो फोड़ा मेरे जब जीव मेरे हुआ, तो मुझे उससे बड़ी तकलीफ हुई। और ऐसा 3 बार हुआ उस पूरे साल में। और साल 2016 में जब ये जुलाई का महीना भी आया, तो
और उस टाइम पे जो मेरे चाचा, क्योंकि हमने अपना मकान बेच दिया था देहरादून वाला और वो जा कर के गाँव में रहने लगे थे, अकेले रहते थे, और अचानक से उनकी डेथ हो गई। हमने सोचा ही नहीं था कि ये भी होगा, क्योंकि हर चीज़ ऐसी हो रही थी जो हम सोचते भी नहीं थे। और फ़ोन आया हमारे पास गाँव से कि उनकी जो डेथ हुई थी, वो मेरे लिए तो क्या, मैंने अभी अब आपको बताऊँ कि मैंने आज तक कभी ना तो उससे पहले ऐसी डेथ देखी थी, ना अब तक देखी है अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों में, यहाँ तक कि अपने समाज में भी कहीं नहीं देखी। वो उनकी बॉडी को कीड़े खा चुके थे, क्योंकि हमें उनकी बॉडी 4 दिन बाद उनके कमरे में से मिली थी जब बदबू आ रही थी। तो उनको उस चीज़ को ना मेरे अंदर, मेरे माइंड में डीपली हिट करी। और एक जब हम उनका अंतिम संस्कार करके 2-3 दिन बाद गाँव से वापस आ रहे थे, तो मेरे मन में एक चीज़ आई, ये आप कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि ये जो इतनी सारी चीज़ें हुई, ये घटनाएँ, ये नॉर्मल नहीं थी। और क्योंकि इतना सब कुछ चढ़ावा चढ़ाने के बाद, दान दक्षिणा देने के बाद, पूजा पाठ कराने के बाद भी अगर किसी आदमी की कंडीशन ना सुधरे, तो आप समझ सकते हैं कि उस पे क्या बीतती है। और वो अपनी बहन को और अपनी मम्मी को भी उस कंडीशन में ही देख रहा है। अब चीज़ें और बिगड़ रही हैं। मेरे मन में आया कि इतने सारे भगवान हैं, लोग इनके नाम पे जादू टोना भी करते हैं, और हम जो अच्छी पूजा कर रहे हैं, हम जो अच्छा चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, दान दक्षिणा दे रहे हैं, ये कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे मन में ऐसे सवाल आने लगे कि ना तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई ईश्वर नहीं है, या तो ईश्वर ही नहीं है धरती पर बचाने वाला। क्योंकि मैं सत्संग में भी जा चुका था, और उस उन दिनों में मैं बौद्धिस्ट उनसे जुड़ा था। वो कहीं न कहीं मेरे अंदर ये चीज़ें हिट कर रही थी कि क्या सच में इस पृथ्वी पर कोई, संसार पर राज्य करने वाला कोई प्रभु है? कोई ऐसा प्रभु है जो मुझे और मेरे परिवार को बचा सकता है? क्योंकि मेरे परिवार में 3 साल में 3 डेथ हो चुकी थी, और मैं बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में था। और मेरा 2016 बहुत ही ज़्यादा, मतलब कठिनाई भरा साल था। हम भले ही नए घर में आ गए थे, नए शहर में आ गए थे, लेकिन कंडीशन और बिगड़ती ही जा रही थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे पुनर्जन्म के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। वो मैं एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर ब्रेनविस, उनकी रिसर्च पढ़ता था। उनकी रिसर्च पढ़ने के बाद मैं ये सोचता था कि पुनर्जन्म है या नहीं है, क्योंकि अब इतनी सारी चीज़ें जानना मुझे बहुत ज़रूरी था कि मेरे परिवार में इतनी डेथ हुई हैं, ये क्यों हुई हैं, और मरने के बाद आदमी जाता कहाँ है, उसका जीवन कैसा होता है। ये सब चीज़ें मेरे मन में आ चुकी थी कि मुझे जाननी है। और जब मैंने जानने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी शुरू करी। जैसे कि मुझे किताब मिली जिसका नाम था आत्मिक जगत के कायदे कानून। वो मैंने पढ़ी, उसमें बहुत सारी घटनाएँ ऐसी हुई कि दो वो 2 भाई थे, उनके जीवन की कुछ घटनाएँ थी जो मुझे प्रभावित कर रही थी उस समय, कि हाँ, व्यक्ति का जो है पुनर्जन्म हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी पाइलोनोडल साइनस की, तो मैंने जब डॉक्टर को चेक कराया 2-3 डॉक्टरों के बाद, तो उन डॉक्टर ने बोला कि बेटा, ये ना बालों का एक गुच्छा है जो अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है, इसका ना ऑपरेशन ही होता है, इसका मेडिकल साइंस में और कोई इलाज नहीं है। हम ऑपरेशन करेंगे तो उस गुच्छे को निकाल देंगे और आपका सब ठीक हो जाएगा, सिजेरियन वगैरह कर देंगे, ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने ऑपरेशन कराया, लेकिन चीज़ें बिगड़ती ही चली गई। और जब मेरा ऑपरेशन हुआ, उस टाइम तक मैंने एक गलती कर दी, मैंने अपना शुगर का टेस्ट नहीं करवाया, और मैं दवाई भी नहीं ले रहा था। अब जख्म ही ना हील हो, अब शुगर का टेस्ट कराया तो शुगर हाई है। उन्होंने बोला कि तुमको इंसुलिन लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी शुगर पिछले 5-6 महीने से हाई पे ही है, और दवाई भी कोई असर नहीं कर रही, क्योंकि तुम्हें दवाई दे के भी देख ली, 1000 mg की गोली खा रहा था मैं एक शुगर की, उससे भी मेरी कंडीशन ठीक नहीं हो रही थी। हाई शुगर में आदमी जो है ना बहुत ज़्यादा खाना खाता है, उसको भूख भी लगती है, और बॉडी कहीं ना कहीं शेक करने लगती है, हिलती है, हाथ पैर कांपते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ उसको ख़त्म कर रही थी। और मैं इतना ज़्यादा बाहर का खाना खाने वाला व्यक्ति था कि मैं हर समय बस खाना खाता था। अब उस दिनों में ऐसा हुआ कि किसी ने बताया था कि एक पंडित जी हैं, बड़े सिद्ध हैं वो भी, और काली माता उनके ऊपर आती है और वो सब कुछ बता देंगे और सब कुछ समाधान हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने एक चीज़ बताई जो किसी ने नहीं बताई थी। उन्होंने कहा तुम्हारी कुलदेवी नाराज़ है। हम खोजने में लग गए कि हमारी कुलदेवी कौन है, हमें पता ही नहीं था। जिसको हम मानते थे, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी, वो तुम्हारे घर में बिगड़ी हुई है। अब तुम जा कर के उसके लिए बलि चढ़ाओ और तब तुम बचोगे। और हमने कहा इसके लिए हम क्या करें। पहले तो हमने उस मंदिर को ढूंढा, पहले तो देहरादून में, कि उस देवी का मंदिर है कहाँ। फिर हमें वो मंदिर मिला, और उस मंदिर में हमने अपने लिए
वो करने लगे, पूजा पाठ करने लगे जा करके। और एक जानवर की हमने बलि चढ़ाई वहाँ, हमारे नाम से, हमारे पूरे परिवार के नाम से। और जब वो बलि चढ़ाई, अब हमें लगा कि सब ठीक होगा, लेकिन वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला। अब फिर एक और पंडित हमें बताया गया और उन्होंने कहा कि मैं फिर से तुम्हारे लिए महामृत्युंजय जप करूँगा और तुम्हें आना पड़ेगा पूजा में, तुम्हारे लिए ये सामान लाना पड़ेगा और तुम्हें नाग नागिन का जोड़ा भी लाना पड़ेगा, नाग नागिन का जोड़ा। मैंने कहा ठीक है, चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लेके गया, सारा सामान लेके गया और पूजा पाठ करवाई, लेकिन मौत नहीं टली मेरे ऊपर से। और यहाँ भी देखो, मैंने उनसे कहा कि पंडित जी मैं नशे करता हूँ, मुझे नशों से छुटकारा चाहिए। और जब पूजा खत्म हो गई, पंडित जी अपनी जेब से कुछ निकाल रहे थे, उनकी पुड़िया गिर गई नीचे, वो तम्बाकू खा रहे थे। और मैंने कहा, मैं सोचने लगा कि ये तो भगवान के घर में बैठ करके तम्बाकू लेके घूम रहे हैं, मेरे नशे कैसे छुड़वा देंगे। मेरी जीने की आशा भी खत्म हो रही थी, मैं बहुत अंदर से बीमार था, टेंशनों में था। उस समय दवाइयाँ चल रही थी शुगर की, और मेरे को पथरी भी थी किडनी की, और ऑपरेशन भी हो चुका था, और एक्सीडेंट भी हो रहे थे बार बार, फैमिली के, मम्मी के, मेरे, बहन के। कहीं जा रहे हैं, रोड पे चलते हुए किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। साल 2017 की ये बात है, घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये मेरे उस समय के जीवन की जो घटना मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही अद्भुत एक तरीके से हुई कि जो मैं कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, वो मेरे साथ हो रहा था। क्योंकि मैं परेशान था अपनी चीज़ों को लेकर के, और मैं इस पॉइंट पे आ चुका था कि अब जीवन समाप्त करने का समय आ गया है। या तो मैं मर जाऊं, या कुछ ऐसा हो कि हम मर जाएं, हम तीनों मर जाएं, मेरी मम्मी, मेरी बहन और मैं, हम तीनों मर जाएं। तो एक दिन रात को मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था और मैं रो रहा था, मैं अपने प्रियजनों को याद करके रो रहा था। और फिर मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने ये डिसाइड किया अपने मन के अंदर, ठाना कि चलो अब तो समय समाप्त हो चुका है, अब मरना ही सबसे बड़ा समाधान है। क्योंकि सब समाधान करके देख लिए, सब जगह जाके देख लिया, बौद्धिस्टों में भी चला गया, हर जगह, हर उसमें जा कर के, जगह जगह जा कर के अपने सब लुटा दिया, ख़त्म कर दिया, पैसे भी ख़त्म हो गए और अब जीने की इच्छा भी नहीं रही। तब यीशु मसीह की एंट्री होती है उस रात को, जब मैं अपने मन में ये सोच के बैठा था कि अब मैं जाके मरूंगा। लेकिन एक आवाज़ आई, ये आवाज़ मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सुनी थी, ना कभी मैंने महसूस करी थी, और ना मुझे पता था कि इस तरीके से यीशु मसीह बात करता है और कोई नहीं बात करता। और मैंने जब ये कहा, मेरे मुंह से बोल निकला कि मैं मर जाऊंगा, तो एक आवाज़ मुझे आई और उसने कहा कि मरने के बाद तेरी समस्याओं का समाधान ना होगा। मैंने कहा, मरने के बाद तो मोक्ष ही मिलता है ना आदमी को, क्योंकि हिंदू धर्म में और हर जगह यही बताया जाता है कि मरने के बाद ही शांति है, मरने के बाद ही मोक्ष है। अब आदमी मर गया तो उसकी बीमारियां तो खत्म हो जाएंगी। लेकिन उस आवाज़ ने मुझे कहा कि नहीं, मोक्ष नहीं होगा मरने के बाद, तू मर तो जाएगा, तेरी समस्याओं का अंत नहीं होगा। वो मुझे पहले तो लगा कि मैं शायद अपने मन में ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो मैंने उस आवाज़ से पूछा फिर कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो मरने के सिवाय कोई समाधान नहीं है और ना मुझे जीना है, मुझे कोई इच्छा नहीं है अब जीने की, मैं मरूंगा और मैंने डिसाइड कर लिया है। फिर प्रभु ने कहा कि, तो मैं जानता नहीं था कि यीशु मसीह बात कर रहे हैं। फिर से ये आवाज़ आई कि नहीं, मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलेगा। और अब की बार जो बात आई ये थी कि पापी मेरे राज्य के वारिस ना होंगे। अब मैंने कहा, मैंने पाप तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं पाप की परिभाषा क्या है। जब तक तो पता ही नहीं था, ना पढ़ा था कि पाप भी होता है और पाप कैसे होते हैं, मनुष्य के पाप के बारे में तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। अब मैं सुन के डर गया और मैं रोने लगा। अब मैं आसपास ऐसे घूम घूम के देखने लगा, अरे ये कौन बात कर रहा है मेरे साथ, ये मुझे किसने आवाज़ दी कि पापी मेरे राज्य के वारिस ना होंगे, मरने के बाद मोक्ष नहीं है। मैं डर गया, मैंने कहा, मुझे लगा कि मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया, अपने आप से बात कर रहा हूँ, ये तो मुझे किसी और से किससे बात कर रहा था। सामने देखा तो कोई भी नहीं है, और जबकि मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। मैं तो इधर उधर देखने लगा और फिर 2 दिन बाद मैं गया सुसाइड करने के लिए। मैं मसूरी गया और किसी को नहीं बताया मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मैं गया और मैंने वहाँ जा कर के सोचा कि अब तो चलो छलांग मारता हूँ। लेकिन फिर से एक आवाज़ आई, सेम आवाज़, सेम वही, ऐसे ही कि नहीं, मैंने तुझे मरने के लिए नहीं बुलाया। मैंने पीछे मुड़ कर देखा फिर से, मैंने कहा कौन खड़ा है, किसने आवाज़ दी। मेरा दोस्त मेरे साथ था, मैंने कहा इसकी आवाज़ तो मुझे आ नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं तो मैंने आवाज़ सुनी थी परसों भी। तो मैंने कहा हाँ चलो, अब मेरा मन बदल गया, मैं सुसाइड करने की बजाय वापस घर आ गया। मेरे जो फूफा जी थे वो दिल्ली में मुझे चर्च में लेकर के गए, उनके और भी रिश्तेदार थे साथ में,
और क्योंकि उनकी किसी रिश्तेदार की तबीयत ख़राब थी, उन्होंने मुझे बताया था और मैंने कहा चलो ठीक है मैं चलता हूँ, क्योंकि उनका क्रिएटिनाइन 9 से एक ही प्रेयर के बाद 4.5 पे आ गया था। तो मुझे थोड़ा सा विश्वास हुआ सुन करके कि यार ये क्या बता रहे हैं, चलो चल के देखते हैं। तो मैंने कहा चलो अब सब रास्ते देख लिए हैं, अब प्रभु के भवन में भी जाके देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कर सकता है। प्रभु के भवन में गया, वो पहला दिन था और उस समय मुझे ऐसी शांति मिल रही थी, मैं उस समय ऐसा रो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे कितने आंसू चल रहे थे। और मैं लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ करते हुए देख रहा था कि वो यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, जो कि मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, परमेश्वर के गीत चल रहे हैं। उस टाइम आराधना हो रही थी और आराधना के समय में मैं रो रहा था कि प्रभु मैं तेरी भगवान मैं तेरी शरण में आया हूँ, ये यीशु भगवान कि मुझे बचा, मेरे घर में 4 मौतें हो चुकी हैं, मेरे घर में इतनी समस्या हो चुकी है और अब अगर आप मुझे बचाते हैं तो मैं अपना जीवन आपके लिए दे दूंगा। जब उन्होंने कहा, पास्टर ने कहा कि मैं अब सबके लिए जिसे दुआ करवानी है वो अपनी दुआ करवाने के लिए आगे आए। अब मैं लाइन में लगा हूँ, मेरे से आगे 4-5 लोग लगे हुए हैं और मैं हिलने लगा, मेरे हाथ पैर हिलने लगे, मैं ऐसे हिल रहा। उन्होंने मेरे ऊपर हाथ भी नहीं रखा, कुछ नहीं, उनका टच भी नहीं हुआ मेरे ऊपर और मैं चिल्लाने लगा, हिलने लगा, ऐसा करने लगा यूँ। वो कह रहे क्या हो गया? मैंने कहा छूना मत मुझे। उस चीज़ ने कहा कि छूना मत मुझे। मैंने कहा कौन है तू? कह रहा नहीं बताऊंगा। फिर उन्होंने पूछा कि कौन है, फिर वो चीज़ें फिर अचानक से उखड़ने लगी। अब चीज़ें उखड़ने लगी तो वो हाथ पैर मरोड़ रही हैं और मैं अपना सिर ज़मीन पे, क्योंकि मैं नीचे अपना सिर करके उनके पैर की तरफ ऐसे हो गया था, जैसे दुआ में बैठते हैं, जैसे लीन कर देते हैं ना, झुक जाते हैं, ऐसे मैं झुक के अपना सिर पटक रहा था और मैं कह रहा हूँ कि मुझे छोड़ दो। वो चीज़ कह रही है मतलब कि मुझे छोड़ दो। वो सब लोग देख कर डर रहे थे कि ये इस लड़के को कहाँ से पकड़ के लिया है, ये क्या कर रहा है। और मुझे भी लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो उस समय मैं आपको बताऊं कि मैं अपने हाथ में बहुत सारे धागे तावीज़ पहनता था। मेरे सारे धागे तावीज़ कटवाए, वो सारी तावीज़ें निकलवाई, सारे धागे सारे वो सब निकलवाए जो मैं रखता था अपने पास। और लगा कि हाँ मैं थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहा हूँ, कुछ तो निकल के गया। उन्होंने कहा बेटा आपको पता है आपके अंदर से क्या निकल के गया? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन आप बता दो क्या हुआ। कह रहा तुम मैं क्योंकि मुझे पता था मैं सुसाइड करने की सोच रहा था उन दिनों में। उन्होंने कहा कि इसको, मेरे फूफा जी को बताया जो मुझे लेकर के गए थे, कि इसके अंदर से अभी सुसाइडल स्पिरिट निकल के गई है। और मैंने कहा हाँ, मैं यहाँ आने से पहले भी यही सोच रहा था कि मैं सुसाइड करूँगा देहरादून जा करके। वो ये मेरे लाइफ का एक पहला एक्सपीरियंस था जो मैंने यीशु मसीह में आकर के फील किया था कि हाँ यीशु मसीह कुछ छुटकारा देने वाला प्रभु है। और मैं अपने घर आया, मैंने अपने घर वालों को इस घटना के बारे में बताया और ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। हम देहरादून आते थे, फिर वापस वही चीज़ें हम पर अटैक करती थी। वहाँ जाते थे चर्च में और वो हमारे लिए दुआ करते थे, हम ठीक हो जाते थे। फिर हमने उनसे कहा कि हमारी कंडीशन जो है बहुत ख़राब है। अब हम ये तो जान चुके हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, वही बचाने वाला है, लेकिन आप हमें ऐसा कीजिए ना कि हम हमारा पूरी तरीके से प्रॉपर छुटकारा हो जाए। दिल्ली आना हमको बहुत दूर पड़ता है और हमारी इतनी वो नहीं है कि हम वहाँ का किसके यहाँ रुकें, क्या करेंगे। तो उन्होंने हमें कहा कि आप एक काम करो, हमने कहा कि आप हमें यहाँ बता दो ना देहरादून में कोई है तो। उन्होंने हमें दून बाइबल कॉलेज वालों के बारे में बताया। हम वहाँ पे गए, एक लड़की थी, दीदी थी, जिन्होंने हमें बताया था कि तुम पे जो है किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, वो तुम पे मुर्दों की राख खिलाई गई है और तुम्हें ऐसे मारने के लिए किया गया है। मैंने कहा ये तो हमें पता है, आप प्रेयर करें तो उस चीज़ के लिए हम ठीक हो। फिर हमने कहा कि देखो हम बड़ा परेशान है। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि मैं अपने घर में जब रह रहा था तो मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर तो चली जाती थी ऑफिस में और वो कॉलेज चली जाती थी, लेकिन मैं घर पे अकेला था कि मैं अपने घर में अंदर नहीं घुस रहा। जब मम्मी और बहन बाहर जाती थी मैं उसी टाइम पोर्च में आके बैठ जाता था बाहर, और मुझे अंदर जाने में डर लगता था क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे अंदर शीशे लगे हुए थे। वो चीज़ें जो है ना बार बार अटैक करती थी और ये 1 हफ्ते तक होता रहा। और वो बार बार मुझे बोलता था कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। और मैं बोलता था यीशु 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 मुझे बचा, यीशु मुझे बचा, बस मुझे इतना ही बोलना आता था। लेकिन फिर जब हमने उनसे कहा कि आप हमें ये बताइए कि कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जिसके द्वारा हमारा डिलीवरेंस हो और हम उस चीज़ से छुटकारा पाएँ, क्योंकि हम वहाँ तक तो, यहाँ तक हम आ गए, प्रभु हमें यहाँ तक ले आया और हम जान चुके हैं कि यीशु मसीह जीवन है। उन्होंने कहा कि झाझरा कलीसिया में
आप जाइए वहाँ पे चांदना बरसवाल जी हैं, आप उनसे मिलिए। और ये 14 फरवरी की बात है, 2018 आ चुका था उस टाइम तक। फिर जब मैं वहाँ गया मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कहा मुझे ना डायबिटीज़ हो रही है, मुझे मतलब शुगर की प्रॉब्लम है और मेरे परिवार में ऐसी प्रॉब्लम है। उनको बताया, उन्होंने उस टाइम मेरे लिए प्रार्थना करी, मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करी और बहुत सारी चीज़ें उस टाइम भी थी जो हमारे पर्स में गलत चीज़ें रखी हुई थी, उन्होंने निकलवाई। और फिर हम उस टाइम प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि उन दिनों में मैं डीजीएस दिनाकरण को देखता था। और ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैंने प्रभु से एक प्रार्थना करी थी उन दिनों में कि प्रभु जैसे डीजीएस दिनाकरण के थ्रू आप डिलीवरेंस करते थे ना, एक ऐसा व्यक्ति हमें मिले जो हमारे लिए डिलीवरेंस कर सके। प्रभु का धन्यवाद हो कि उन दिनों में देहरादून में पास्टर परमजीत आए हुए थे, प्रभु के बहुत बड़े दास। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु कितना महान है। हमारी कोई सोर्स नहीं थी, ना हमें कोई जानता था प्रभु में, ना हम किसी से मिले थे। वो पहला दिन था जब हम वहाँ आए थे झाझरा कलीसिया में, और सारे पास्टर एकदम हमें, मुझे और मेरी मम्मी को लेकर के उनके पास चले गए। और उन्होंने हमें देखा, उन्होंने कहा अभी मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनको दिख रहा था कि क्या है, लेकिन हमको नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, 4 दिन बाद उनके प्रार्थना सभा होनी थी। उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, इनकी मम्मी को और इस लड़के को वहाँ लेकर के आइए, हम इंतज़ार कर रहे हैं 18 फरवरी का। अब हम गए वहाँ पर, वो अब उस टाइम तक स्टेज पे नहीं आए थे और हम सोच रहे हैं कि वो लंबे से पास्टर तो आए नहीं अभी तक, पास्टर परमजीत ये कौन है, ये क्या बता रहे हैं। तो हम सुन रहे थे, धीरे धीरे वर्शिप हो रही थी और आज हमने ये ठाना था कि अगर आज हम छुटकारा लेकर के जाएंगे। और जब वो आए, उन्होंने आती जो है प्रभु का धन्यवाद किया और प्रार्थना शुरू करी, और वो वहाँ स्टेज से बोल रहे थे और लोग गिर रहे थे पीछे। तो उन दिनों में क्योंकि मैं उस चीज़ को अनुभव कर चुका था, तो वो जैसे बोल रहे थे मुझे पता था कि इस चीज़ को रिसीव करना है और कैसे रिसीव करना है आत्मा में, ताकि मैं उस चीज़ को रिसीव करके अपनी चंगाई को ग्रहण कर सकूं। उन्होंने कहा कि हड्डियों के रोग चंगे हो रहे हैं, उन्होंने कहा दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। तो जो जो शब्द मेरे लिए ज़रूरी था उसको मैंने रिसीव किया, क्योंकि मैं अपने बैक से प्रॉब्लम में था, कि मैंने आपको बताया था मेरा ऑपरेशन भी हो चुका था और मैं झुक नहीं पाता था ढंग से और मेरे स्पाइन में दिक्कत थी। उस दिन लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ मेरे अंदर से निकल के गई है और मैंने अपने आप को चेक किया हर चीज़ से, और मैं झुक के देख रहा हूँ बार बार और खड़ा भी हो रहा हूँ सीधा, और मेरी कमर में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। मैं उस समय फिर मैं स्टेज पे गया और मेरी मम्मी भी मेरे साथ थी और हम गवाही देने के लिए जैसे गए, तो हम स्टेज पे खड़े हुए थे। जब हमारा नंबर आया तो क्यों पास्टर परमजीत मुझको पहचान नहीं पाए, मेरी मम्मी को नहीं पहचान पाए, क्योंकि प्रभु ने हमारी शक्ल ही चेंज कर दी, हमारे हालात बदल दिए उस दिन। और फिर जो पास्टर्स हमें लेकर के गए थे वो आए फटाफट, उन्होंने बताया कि पास्टर ये वही फैमिली है जिसको हम आपके पास होटल में लेकर के आए थे। और यकीन मानिए उस टाइम वो शॉक हो गए देख करके कि सच में ये वही फैमिली है कि जिसको मैं 4 दिन पहले देख रहा था कि इनके परिवार में तो बहुत ज़्यादा बंधन थे, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डेथ स्पिरिट थी। मैंने कहा ले आइए मेरे, इनके घर में इतनी ट्रेजेडी हुई है, इतनी ट्रेजेडी हुई है, और ये बच्चे में दुष्ट आत्मा, माँ में दुष्ट आत्मा, इतना विस्तार कि मैं आपको बता नहीं सकता। 4 लोग इनके घर में मर चुके हैं और ये 5वें छठे थे, और प्रभु ने आज वो कर्ज को तोड़ दिया। हाँ, ये जो फैमिली है जो बचाई गई है, मैंने 20 साल की मिनिस्ट्री में ऐसा विचक्राफ्ट किसी के ऊपर नहीं देखा। इसकी मम्मी को, इसकी बहन को और इस लड़के को प्रभु यीशु मसीह ने नया जीवन दान दे दिया है। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद हूँ, प्रभु का आभारी हूँ कि मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी और जो चीज़ मैं पहले ढूंढता था, पुनर्जन्म, मृत्यु, जीवन, सत्य, ये क्या है, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, वो सब मुझे उत्पत्ति में मिला। उन चीज़ों से बाहर निकल पाया। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने उस पुराने जीवन में कभी एक भी दिन फास्ट नहीं रखा था और ना मुझसे कभी रखा जाता था। हालांकि मैं सोचता था मैं बहुत धार्मिकता में चलता हूँ, ये वो है वो है, लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद साल 2020 में जब लॉकडाउन लगा, उसी साल में परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी और पूरे 250 दिन से ज़्यादा मैंने फास्ट रखा उस पूरे साल के अंदर। कि जो व्यक्ति फास्ट फूड खाने से या खाना खाने से नहीं रुकता था, जिससे 12 बजे तक फास्ट नहीं रखा जाता था, उस व्यक्ति पर परमेश्वर की सामर्थ उतरती, और कैसे मैं उन सब चीज़ों से डिलीवर हुआ। मेरी शुगर बिल्कुल अब ठीक हो गई है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बीमारियां छोड़कर चली गई। वो नए नियम में मुझे एक चीज़ मिली कि कैसे यीशु मसीह लोगों के लिए आए थे और कैसे वो लोगों को बचाते थे
वहाँ चंगाई के बारे में लिखा, वहाँ कोई ईसाई धर्म के बारे में नहीं लिखा। वहाँ कभी ये नहीं कहा यीशु मसीह ने कि जाओ लोगों को मारो। प्रभु ने कहा जाओ लोगों को मेरे नाम से चेला बनाओ और उनको प्रभु में लेकर आओ। ये शिक्षा है जब मुझे मिली, मेरे अंदर एक शांति आई और आज के दिन तक प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारी जगहों में, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ में मैं जुड़ा हुआ हूँ और परमेश्वर कहीं ना कहीं हर जगह जाने का इंतज़ाम भी करता है और प्रभु के ही द्वारा ये सब कुछ संभव हो पाया।